ठंड ज़्यादा होने की वजह से ना पेड़ पे पत्ते भी नहीं आ रहे हैं। देखो पेड़ पे बिल्कुल पत्ते नहीं है। ओहो, फाइनली हम नाथुला पास पहुंच चुके हैं अपनी बाइक को चला के। यहाँ पे दूर दूर तक कोई बाइक खड़ी हुई नहीं दिख रही है अपनी बाइक के अलावा। भाई काफ़ी मस्त मज़ा आ रहा है भाई। ऊपर तक आ चुके हैं। ये सामने जो आप बिल्डिंग चेकआउट कर रहे हो ये चाइनीज़ बिल्डिंग है। आप चाइना का फ्लैग देख सकते हो भाई। बॉर्डर तो ऐसे लग ही नहीं रहा बॉर्डर हो, और वो देखो सामने चाइनीज सोल्जर है, अपना इंडियन सोल्जर राइट हैंड साइड पे। रेड वाला पूछ जो है वो हमारा इंडियन सोल्जर का है, और लेफ्ट में जो ऊंचा से खड़ा हुआ है वो चाइनीज का है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। आज हम जा रहे हैं नाथुला पास के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ गया था भाई सुबह 6 बजे। इस वक्त 7 बज रहे हैं, तैयार भी हो चुका हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठा ना भाई, मेरे को लगातार बाहर से ना बारिश की आवाज आ रही है। खैर अभी तो बारिश बंद हो गई, लेकिन बादल बहुत तेज तेज पहले खड़क रहे थे, अभी खड़कने भी बंद हो चुके हैं। कल मुझे मैम ने जब मेरा पास बना के दिया था, परमिट सॉरी, जो परमिट होता है ना नाथुला पास जाने के लिए, वो बना के दिया था मैम ने। तो उन्होंने ये बताया था मुझे नाथुला पास की तरफ वेदर बहुत खराब हो जाता है, पता नहीं होता कभी भी। अगर कल वेदर खराब रहा तो फिर आपको नेक्स्ट डे फिर परमिट लेना पड़ सकता है। जहां तक आपको आर्मी और पुलिस वाले अलाउ करेंगे वहां तक आप जा सकते हो। परमिट सिर्फ उसी चीज का है कि आपको वेदर सही हुआ तो जा सकते हो आगे तक, नहीं वेदर सही हुआ तो आपको आधे रास्ते से वापस आना पड़ेगा। कुछ ऐसा हाल है भाई। बाकी देखते हैं भाई, परमिट तो अपने पास है आज का जाने का नाथुला पास का। जैसे मैंने कल वाले वीडियो में दिखाया था, आपको पूरा परमिट बनवा लिया था। तो उस परमिट को लेके चलते हैं भाई सीधा अपना नाथुला पास के लिए। बाकी चेन लूप की अपन कैन लेकर आ गए थे कल, चेन लूप करते हैं और निकलते हैं। सोच रहे हो आप सारे लोग मैंने रेनकोट क्यों पहना हुआ है भाई? रेनकोट मैंने इसलिए पहना हुआ है बारिश से बचने के लिए नहीं, ये बेसिकली ठंड से बचाएगा मुझे। ठंड से इस तरीके से बचाएगा, जैसे हवा चलती है ना बहुत तेज तेज, तो रेनकोट हवा पूरी रोक देता है। और अभी भी इसे नॉर्मली पहना ना तो पूरा अंदर हवा रुकी होने की वजह से गर्मी फील हो रही है भाई। कपड़े थोड़े कम है मेरे पास ठंडी के, क्योंकि मौसम इतना ठंडा तो है ही नहीं, ना तो गैंगटॉक में ना किसी और जगह है। लेकिन नाथुला पास के पास बहुत ठंडा होगा भाई मौसम। इवन आज हमें स्नो भी देखने को मिलने वाली है। काफी सारी चीजें होंगी इस वीडियो के अंदर। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। कल पूरे दिन मेहनत की है, आज के लिए चलते हैं। बस प्रे करते हैं रास्ते के अंदर कोई भी अड़चन ना आए, और वेदर की वजह से और वेदर की वजह से हमें आधे रास्ते से लौट के ना आना पड़े, पूरा एंड तक जाए भाई। वाहिगुरु जी साथ दें। चलो भाई चलते हैं। अभी तो बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन काफी मौसम ऊपर बिगड़ा हुआ दिख रहा है भाई, काफी खतरनाक। चलते हैं भाई। आवाज आपको आ रही होगी, ये सारे झरने की है या इसे नाला कह सकते हो, ऊपर से पानी आता है ना सारा गैंगटॉक का, तो उसी का पानी है भाई। चलते हैं ऊपर बाहर की तरफ, देखते हैं भाई सब कुछ माहौल सही है कि नहीं, अपने लिए बस इजी रहे जाना भाई, यही करते हैं। इतना तो पक्का है भाई, रात को बारिश बड़ी तगड़ी हुई है भाई। और ये जो तगड़ी बारिश है ना, वो नीचे की तरफ तो तगड़ी बारिश हुई है, लेकिन जो ऊपर की तरफ हुआ होगा ना, वो पता है क्या हुआ होगा? ऊपर की तरफ खतरनाक बारिश के साथ स्नोफॉल हुई होगी भाई। पासिस पे हमेशा स्नोफॉल होती है, बारिश नहीं होती है भाई। तो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। ऊपर जाने देंगे नहीं जाने देंगे। काफ़ी टेंशन में हूँ भाई मैं इस वक्त, क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी कल इसी पास के लिए, और आज जब जाने का टाइम आया है तो कुछ ऐसा सा हाल है भाई, क्या कर सकते हैं। सो अपनी चेन लूब हो चुकी है भाई, साथ में लूबिंग के साथ साथ मेरा हाथ भी पूरा गीला हो चुका, ऑयल हाथ में भी लग गया है भाई लूबिंग। हाँ फ्यूल अप करा ले रहे हैं हम।
वैसे तो अपनी टैंक काफ़ी फुल है, पर मैं तब भी फुल करवा के ही चल रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए भाई। वैसे तो लगभग 100 किलोमीटर्स या 120 किलोमीटर्स तक होकर आ जाएंगे हम, पर तब भी पेट्रोल एक्स्ट्रा रहना चाहिए ताकि दिक्कत ना आए। किसी को हेल्प करने की भी ज़रूरत पड़े तो अपनी टंकी से निकाल के भी हेल्प कर सकते हैं। डेढ़ 150 तो कर ही दो, 200 कर दो, 250 कर दो, बस 250 पे रोक दो, ज़्यादा मत भरो। तो नाथुला पास पे हमें चाइनीज़ सोल्जर भी देखने को मिलने वाले हैं भाई, क्योंकि चाइना का बॉर्डर है तो वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं नॉर्मली। और इवन मैम ने भी बताया था अगर आपका लक अच्छा रहा आप एंड तक जाओगे तो ज़रूर चाइनीज़ सोल्जर्स मिलेंगे वहाँ पे। मस्त मस्त फ़ोटोज़ खिंचवा के आना, और भी कुछ जगह हैं जो एक्सप्लोर करके आना। पर ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, बूंदाबांदी चली रही है लगातार। कल तक मौसम पूरा खुला हुआ था, आज मौसम बिगड़ गया है। लेट्स जस्ट होप कि ऊपर जाते जाते मौसम खुल जाए बिगड़ने की जगह। नाथुला 51 किलोमीटर्स, फाइनली नाथुला के बोर्ड देखने लग गए भाई। ये सारी जो लेफ्ट में गाड़ियां देख रहे हो आप, सारी नाथुला पास के लिए ही जा रही हैं भाई। क्या खूबसूरती है भाई सामने, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अभी धीमे धीमे बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हम पहुँचने वाले हैं भाई, बिल्कुल सडन हाई एल्टीट्यूड पे पहुँचेंगे। और वहाँ पे बाइक चलना और सांस लेना दोनों मुश्किल हो जाता है। सच्ची में बहुत ख़तरनाक रोड है भाई। बाकी बहुत सारे टूरिस्ट सारे टैक्सी से ही जा रहे हैं, सिर्फ एक लौता मैं ही बाइक से जाता हुआ दिख रहा हूँ। हालांकि बाइक्स बहुत सारी ऑन रेंट पे भी मिलती है, पर लोग शायद बाइक प्रेफर नहीं करते होंगे। पर हम मोटो ब्लॉगर हैं तो सोचा क्यों ना भाई बाइक से ही जाया जाए। जाते हुए रास्ते में काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी भाई, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँ। पता नहीं आगे ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो चाय और मस्त अपना हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर निकलते हैं भाई। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, सिर्फ 15 मिनट के अंदर करना है फटाफट। बाकी यहाँ से चेकआउट करो, गैंगटॉक का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। मैं 1 में लेता हूँ ज़रा, थोड़ा पास से लेता हूँ ज़रा, ये चेकआउट करो भाई। बहुत ब्यूटीफुल है ना भाई। अभी हम हिल की टॉप पे आ चुके हैं, अब इससे थोड़ा और आगे जाते जाएंगे तो बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप पे चले जाएंगे। ऊपर जाके ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी गिरता है, पर अपने लिए नॉर्मल है, हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हमेशा जाते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ आ चुका अपना ब्रेकफास्ट, फटाफट करते हैं और फिर निकलते हैं भाई। बाकी अच्छा है भाई, अभी फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद ना मतलब लगभग 2-3 घंटे तक आगे रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, और उसके बाद अपन पहुँचेंगे, देखते हैं क्या होता है भाई। सो चलो भाई, नाश्ता हो चुका है, फटाफट निकलते हैं। काफ़ी गाड़ियाँ निकल गई, अपन भी लेट नहीं करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है भाई आज। नॉर्मली इतनी ठंड मुझे आज तक कभी नहीं लगी, पर आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई। कान सन जा रहे हैं, और ये सारी ठंड बारिश के कारण हुई है। ये सारी टैक्सियाँ लाइन में इसलिए खड़ी हैं क्योंकि यहाँ से सबके परमिट चेक होंगे आगे, और फिर आगे जाएंगे भाई। You want one slip, right? What is your pass? This is only your document. This is the pass. Why this? This is not a pass. This is only for your. This is only for your Nathula pass. Yeah, going. Make your pass from there. It's ready.
नाथुला ही जाना है? उधर दिखाई ना, दिखाया नाथुला, वो कह रहे हैं उधर जाके बस दिखाओ। हाँ भाई गुरु, सो यहाँ पे एक पुलिस ऑफिस और था जहाँ पे मुझे एक पास और बनवाना पड़ा है, और उसका फोटो स्टेट मुझे हर जगह देनी है भाई। मतलब जितने चेक पोस्ट आएंगे उन चेक पोस्ट पे मुझे अपना परमिट शो करते हुए जाना है। ये एरिया बहुत सेंसिटिव है ना, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई। बाकी फोटो स्टेट सो परमिट पे परमिट बनते जा रहे हैं भाई। कल मैंने बनाया था टूरिज्म डिपार्टमेंट से परमिट, आज मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से बनवाया है भाई। तो यहाँ पे आपको पहले टूरिज्म से बनवाना पड़ता है, टूरिज्म अलाउ करते हैं, फिर परमिट यहाँ बनता है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, उसी पेपर्स को दिखा के यहाँ पे परमिट बनाना होता है, और फिर उसी की फोटो स्टेट आपको हर चेक पोस्ट पे देनी है। इवन टूरिस्ट डिपार्टमेंट वाली भी चेक पोस्ट पे हर जगह पे फोटो स्टेट देनी है हर जगह पे। तो चलते हैं भाई, हमारे सारे काम हो चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शायद मुझे कोई रास्ते में रोकेगा नहीं, देखते हैं। बस चेक पोस्ट में शो करना पड़ेगा बार बार। ये सारा एरिया सेंसिटिव है ना, इसी वजह से ये सब करना पड़ता है। बाकी जो नाथुला पास है ना, वो टूरिस्ट स्पॉट है, तो कोई दिक्कत नहीं है जाने में। भाई इतनी खतरनाक चेकिंग मैंने पूरे इंडिया में कहीं भी बॉर्डर्स पे नहीं देखी भाई। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। मतलब मैं लद्दाख वाले बॉर्डर्स में भी गया हूँ, वो भी चाइना बॉर्डर है, पर वहाँ भी इतना कोई दिक्कत नहीं आती है। इवन मैं नागालैंड के वाले एरियाज़ में गया हूँ, अरुणाचल वाले एरिया में गया हूँ। हाँ, पाकिस्तान का एक एरिया वाला बॉर्डर जो है ना, वो बड़ा ख़तरनाक है। वहाँ पे आपको बॉर्डर्स पे बड़ी दिक्कत आती है। वहाँ पे भी सेम ऐसे ही परमिट वाला प्रोसीजर है जो अपन POK बॉर्डर पे जाते हैं, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले बॉर्डर पे जाते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी चेकिंग होती है। हम किरण वैली गए थे ना, सेम ऐसे ही सारे परमिट लगते थे वहाँ पे भी, पर वो बनाना ईजी था काफ़ी यहाँ से। थोड़ा आगे जाइए। कितना बंदा है? अकेला है? अकेले है ना? हाँ। ये आते समय ये जमा करके, ठीक है सर? हाँ थैंक यू। आते समय ये यही जमा करना है वो नंबर। तो चलो भाई, इजीली क्रॉस हो चुके हैं चेक पोस्ट से। अब थोड़ा समझ में आने लग गया है। ये चेकआउट करो भाई, खूबसूरत नज़ारेदार एरिया भाई। रोड पूरी मक्खन है, क्योंकि ये चाइना की तरफ रोड जा रही है ना भाई। चाइना की तरफ रोड जाने की वजह से आर्मी की बहुत काम की रोड है, इसी वजह से आर्मी की वजह से पूरी रोड बनी हुई है भाई। बहुत मस्त है, पूरी मक्खन है भाई, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी। बाकी ये चेकआउट करो, ये रास्ता मस्त, काफ़ी मतलब पूरे ट्विस्ट एंड टर्न्स करके एंटर करे हैं भाई। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड एंटर हो जाएंगे, तो ये सारे आपको कहते से कर्व्स देखने को नहीं मिलेंगे आगे। बाकी ये काफी खूबसूरत था भाई पूरा रास्ता। बाकी पता नहीं कार से आना वर्थ है कि नहीं है, पर टू व्हीलर से आना वर्थ तो बहुत है भाई। एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल रही है जेन्युइनली। मतलब जो रूट का फन है ना, वो असलियत में अपने टू व्हीलर पे है। बाकी गाड़ी के अंदर बैठ के तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है गाड़ी के अंदर बैठने में क्या होती है? ये देखो पूरी भरी भरी जा रही है ना, ये भी पूरी भरी भरी आ रही है। एक तो ये गाड़ियाँ इतनी भरी हुई होती है, ऊपर से इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं ना, तो पूरा पेट खराब हो जाता है। बाकी टू व्हीलर पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए असली मजा टू व्हीलर पे आता है भाई। चलते हैं फटाफट, पहले नाथुला पास पहुंच जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हुए रुकते हुए आएंगे आराम से, क्योंकि नाथुला पास पे ही सिर्फ मौसम की दिक्कत है, बाकी कहीं पे भी नहीं। अरे बाप रे, लगभग 85 किलोमीटर चले होंगे हम, और 50 किलोमीटर के अंदर 3 अलग अलग मौसम देखे हमने। सबसे नीचे बारिश देखी भाई, फिर बीच में हमने क्लियर मौसम देखा भाई, और अब यहाँ फॉगी हो गया है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉगी है।
वैसे अभी भी 20 किलोमीटर बाकी है भाई, खतरनाक हाल है और ठंड बहुत लग रही है अब तो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। यहाँ ठंड ज़्यादा होने की वजह से ना पेड़ पे पत्ते भी नहीं आ रहे हैं। देखो पेड़ पे बिल्कुल पत्ते नहीं है। ओहो, असली कुदरत के नज़ारे तो यहाँ पर आके मिल रहे हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रही है जगह, धीमे धीमे जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं भाई, और लगातार इंक्लाइन में चल रहे हैं भाई। वैसे तो यहाँ तक रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की सारी शॉप है, तो क्रॉस करके ही रुकना ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। चलाते चलाते बाइक में हम इतने हाइट पे आ चुके हैं कि चारों तरफ आपको बर्फ़ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी भाई। काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल चुकी है, क्योंकि अभी आपको पता ही है थोड़े टाइम बाद बारिशों का मौसम आने वाला है, तो उससे पहले धूप पड़ पड़ के सारी बर्फ़ पिघल चुकी है भाई। ये पूरा एरिया जो है ना, लद्दाख रीजन वाला एरिया स्टार्ट हो चुका है। स्पीति और लद्दाख में जैसा रीजन होता है ना, बिल्कुल वैसा। इवन यहाँ से जो बॉर्डर भी लगता है वो तिब्बत रीजन लगता है, और वहाँ से भी जो बॉर्डर लगता है वो तिब्बत रीजन का लगता है। तो वहाँ में जैसे क्लाइमेट ठंडा बिल्कुल चिल्ड वाला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे भी। टोटल 2 चेक पोस्ट थे हमारे पूरे रास्ते में। ये लास्ट चेक पोस्ट है। यहाँ आर्मी भी है, पुलिस पर्सन भी है। यहाँ अपने पेपर्स सारे शो कर दिए अपने, ये सारी गाड़ियाँ पेपर शो कर रहे हैं अपने, और फिर आगे जाएंगे। यहाँ बिना परमिट के आप आ नहीं सकते भाई, नॉट अलाउड एट ऑल। तो सब अपने परमिट शो करके ही जाते हैं। बाकी चलते हैं यहाँ से। पहले हम नाथुला की तरफ जाने वाले हैं, फिर आगे यहाँ से गुरु हरभजन सिंह जी का मंदिर भी है, तो उस तरफ जाएंगे। गुरुद्वारा हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लोग मंदिर कहते हैं उसे। तो चलते हैं पहले नाथुला पास के लिए, क्योंकि 12 बजे तक का ही टाइम होता है नाथुला पास तक जाने का, और वहाँ से वापस आना उससे पहले पहले अलाउ होता है। उसके बाद 12 बजे के बाद किसी को भी ऊपर जाने नहीं दिया जाता है। तो जल्दी चलते हैं भाई सीधा। यहाँ से आगे गोप्रो अलाउड नहीं है। 3 to 5 किलोमीटर का एरिया है वो, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ईजिली मिलूंगा। फिर वहाँ रुक के आराम से बात करते हैं भाई। सो फाइनली हम नाथुला पास पहुंच चुके हैं अपनी बाइक को चला के। यहाँ पे दूर दूर तक कोई बाइक खड़ी हुई नहीं दिख रही है अपनी बाइक के अलावा भाई। काफ़ी मस्त मज़ा आ रहा है भाई, जेन्युइनली एक अलग ही फीलिंग है बाइक चला के यहाँ तक आने के बाद। हाथ पैर सुन हो जाते हैं। मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप लोगों को बोलूँ कि बाइक पे आना, नहीं आना भाई। हाथ बिल्कुल नाखून जो है ना इस वक्त पेन कर रहे हैं खतरनाक तरीके से, बहुत ठंड है भाई। बाकी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे इतनी ठंड होगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, बेयर कर लूँगा, थोड़ी देर की बात है। तो ये जो रोड आप सामने देख रहे हो ना, ये सीधा चाइना के लिए आगे जाती है भाई। अब तो ये रोड बंद हो चुकी है, सिर्फ बॉर्डर के लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ से इंडियन आर्मी की गाड़ियाँ ही आगे की तरफ जा रही हैं। टूरिस्ट की सारों की गाड़ियाँ इससे नीचे की तरफ हैं भाई। काफ़ी नीचे जाम था, पर अपनी बाइक होने की वजह से हम यहाँ तक लेकर ऊपर तक आ गए। बाकी सब लोग पैदल पैदल होकर ही आ रहे हैं, नहीं तो अगर बुजुर्ग हैं तो ऊपर तक गाड़ियाँ बैठ के आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है। बाकी चलते हैं अभी ऊपर। यहाँ पे एक बुद्धा जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी है, और आई लव नाथुला लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। यहाँ से जो मेन रास्ता है पैदल जाने का, वो तो अभी बंद हो चुका है। आगे से एक सब रास्ता और बनाया गया है, उससे गोल घूम घूम के जाना है। बढ़िया है भाई, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ तक आ जाऊंगा मैं। अभी यहाँ पर आके ना एक मजा ही आ रहा है, जेन्युइनली अलग ही। बाइक चला के आ गया हूँ। पर रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी आप लोग बाइक पे आओ यहाँ पे, ना तो नीचे से कोई बाइक ऑन रेंट लेके आना भाई, पूरे हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। आना तो प्रिपेयर होकर आना, बहुत सारे ग्लव्स पहन के आना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी अगर मेरे तरह ही खून थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो बात अलग है। अगर मौसम बिगड़ जाता है ना, तो ज़्यादातर लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। बर्फ़ बहुत गिर जाती है, तो फिर आर्मी पर्सन ही यहाँ पे रहते हैं। पर हमारे टाइम पे किस्मत अच्छी है, पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, मौसम पूरा खुला हुआ है, ऊपर तक एंड तक जा सकते हैं इजीली। चलो भाई चलते हैं। वो रही सामने पार्किंग, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है जाके। बाकी यहाँ तक छोड़ने तक आ जाती हैं बुजुर्गों के लिए गाड़ियाँ, नहीं तो ज़्यादातर जितने यंग होते हैं ना वो तरह ही आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है ना, इसलिए। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। चलिए चलिए। तो चलते चलते हम नाथुला पास के बिल्कुल ऊपर तक आ चुके हैं। ये सामने जो आप बिल्डिंग चेकआउट कर रहे हो, ये चाइनीज बिल्डिंग है, और वहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप अगर उस साइड जाओगे
तो इट विल टेक एन एक्शन। सो सामने वाली जो वायरिंग दिख रही है वो सारी चाइना की है। इवन वहां पे आप चाइना का फ्लैग देख सकते हो भाई। ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन, सामने चाइना का फ्लैग भी दिख रहा है भाई। ये देखो सामने चाइनीज वर्कर काम कर रहा है। बॉर्डर तो ऐसे लग ही नहीं रहा बॉर्डर हो, और वो देखो सामने चाइनीज सोल्जर है, अपना इंडियन सोल्जर राइट हैंड साइड पे है। रेड वाला बूथ जो है वो हमारा इंडियन सोल्जर का है, और लेफ्ट में जो ऊंचा से खड़ा हुआ है वो चाइनीज का है। काफ़ी खतरनाक एरिया है भाई। सामने लिखा है डेंजर माइन फील्ड। तो अगर हम गलती से उस तरफ एंटर हो गए तो हमारे पैर ही माइन में लग गया तो उड़ ही जाएंगे भाई। खतरनाक एरिया पूरा। काफ़ी फ्रेंडली बॉर्डर है भाई। सामने वाली जो आपको पूरा बॉर्डर वाला एरिया दिख रहा है वहाँ तक अपना इंडिया है। वो बॉर्डर पे अपना दीवार बनाई हुई इंडियन से ही है। उसके उस साइड में सारा चाइना है भाई। बाकी जो ऊंची बिल्डिंग देख रहे हो ये भी चाइना की है। वहाँ से वॉच टावर से वो लोग हमारे ऊपर ध्यान रख रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो पैटीज है बर्फ़ है भाई, बर्फ़। आई तो ये गर्म ही होगी, लेकिन यहाँ इतना मौसम ठंडा है कि थोड़ी देर में ही बर्फ़ बन जा रही है भाई। खतरनाक है। इमेजिन करो यहाँ जो अपने फौजी भाई हैं वो लोग कैसे खाते होंगे भाई। काफ़ी मुश्किल रहता होगा उनके लिए भाई। पूरा बर्फ़ जैसा हो जाता है ना, हर चीज़ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो अभी तो भी ठीक है, जब एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी तो और दिक्कत होगी। क्यूट से एक फैमिली मेम्बर मिले हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? अमृतसर से। क्या बात है। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऊपर एक्सपीरियंस की। वीडियोग्राफी ऊपर अलाउड नहीं थी। जहाँ जहाँ वीडियोग्राफी आर्मी वाले पर्सन ने मुझे अलाउ किया वहाँ मैंने रिकॉर्ड किया उनसे परमिशन लेके भाई। बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई। ऊपर मैं गया वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट करी। मतलब वहाँ पे ना ओ भाई स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है। ये देखो भाई वाइट वाइट दिख रहा है, छोटा छोटा बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो रही है। बाकी मैंने वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी, वो बताता हूँ आप लोगों को। फिर नीचे फटाफट निकलना पड़ेगा, मौसम बिगड़ने वाला है यहाँ पे लग रहा है। और पीछे बोल भी रहे थे मौसम बिगड़ने से पहले आपको निकलना पड़ेगा भाई। बाकी जब मैं ऊपर पहुँचा वहाँ पे मैंने सबसे पहली चीज़ ये देखी कि उनके तरफ से कोई भी गेस्ट नहीं आ रहे थे, सिर्फ हमारे ही टूरिस्ट लोग ऊपर जा रहे थे। और उनके आर्मी पर्सन्स नॉर्मली ईजिली देखने को विजिबल हो रहे थे भाई। पर उनके जो आर्मी पर्सन्स थे ना वो बेसिकली तब बाहर निकलते थे जब हमारा कोई आर्मी का कोई बड़ा जनरल आता था, तो उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, फोटोज़ खींचने के लिए बाहर निकलते थे बस। बाकी उतनी देर में मैंने उन चाइनीज़ को देखा और इवन रिकॉर्ड भी किया, तो आपको दिखा दिया भाई। बाकी और काफ़ी डिफरेंट लगा, मतलब इतना क्लोजली कोई भी बॉर्डर अपना दुश्मन देश से नहीं है। एक तरह से चाइनीज़ हमारा दुश्मन देश है, फ्रेंडली देश नहीं है, क्योंकि वो बहुत जगहों पे पहले ही ज़मीन मारी हड़प चुका है और वो मानता नहीं है उन ज़मीनों को छोड़ने के लिए। तो कुछ खास उनसे हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। इवन जब कोविड था ना, कोविड के टाइम से ही मानसरोवर की यात्रा बंद हुई है और यहाँ से ट्रेड बंद हुआ है। उससे पहले यहाँ पे ट्रेड भी होता था, इवन मानसरोवर की यात्रा भी थी चालू। अभी भी कह रहे हैं 6 महीने या साल भर में मानसरोवर की यात्रा फिर से स्टार्ट होने वाली है। पर लगता नहीं है कि ट्रेड पहले जैसा अच्छा हो पाएगा, पर हाँ हो सकता है मानसरोवर की यात्रा हम कर पाएँ। और यहाँ पे पहले जब सामान आता था ना तो इसी गेट के थ्रू आता था। मैं जो आपको गेट दिखा रहा हूँ, इस गेट को क्रॉस करके सामान आता था। इवन इंडियंस अपने पासपोर्ट के थ्रू लैंड बॉर्डर को भी क्रॉस करके यहाँ से चाइना एंटर करते थे भाई। तो अलाउ हुआ करता था, इसलिए जा सकते थे, पर काफ़ी एक्सपेंसिव होता था यहाँ से चाइना जाना। चलते हैं अब। इवन अभी भी हम चाइना जा सकते हैं बाय लैंड, नेपाल होकर। उसके प्रोसीजर बहुत अलग है, पर जब अगर फ्रेंडली देश होता हमारे साथ चाइना तो यहाँ से ईजिली जा सकते थे, मानसरोवर भी जा सकते थे, काफ़ी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते थे बढ़िया तरीके से। अभी चलते नीचे की तरफ भाई। जैसे अगर हम यहाँ पे उस पे आएंगे ना तो चाइनीज़ पोस्ट हमें ऊंची ऊंची दिखेंगी, पर असलियत में चाइनीज़ पोस्ट ऊंची नहीं है। मैंने काफ़ी देर तक बातें की आर्मी पर्सन से, काफ़ी सारी स्टोरीज भी सुनी। इवन यहाँ पास में एक मंदिर है जो हरभजन बाबा जी का है, सैनिक थे इंडियन आर्मी के, तो उनकी हिस्ट्री भी उन्होंने बताई। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली, पर एक चीज़ ये पता लगी, जो हमारे पोस्ट है वो 16,000 फीट से भी ऊँचे है, मतलब चाइनीज़ से काफ़ी ज़्यादा ऊँचे, और वो वहाँ से नज़र रखे हुए हैं भाई चाइनीज़ के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई। पूरी तैयारी है भाई इस तरफ भी, और चाइनीज़ को भी लगभग पता ही होता है कि कितनी ऊंचाई पे हम लोग बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे इन बॉर्डर्स पे ना फ्रेंडली हैं, वो लोग मस्ती मजाक करने इजीली बाहर आते रहते हैं, बातें करते रहते हैं इंडियन फौजी से, और इंडियन फौजी भी उनसे बातें करते रहते हैं। दोनों फौजी एक दूसरे को बुलाते हैं भाई इजीली कि आओ इधर आओ, मज़े कि हमारे तरफ आ जाओ। होता कुछ नहीं, अगर वो आ जाएंगे तो पकड़ के नीचे ले जाएंगे, उनसे सवाल जवाब होंगे बस। बाकी हाथ पैर सुन हो रहे हैं और स्नोफॉल होने की तैयारी है पूरी। उससे पहले नीचे चलते हैं। यहाँ चेकआउट करो भाई, टाइम 3:12 हो रहे हैं। ये अपना इंडिया का टाइम नहीं है, ये बेसिकली चाइना का तिब्बत रीजन का टाइम शो कर रहा है। चाइना में ना तिब्बत रीजन में टाइम हमसे 2.5 घंटा एक्स्ट्रा ऐड ऑन है।
ठीक है। तो 2.5 घंटे एक्स्ट्रा और उनके बाद मतलब हमारे इस वक्त टाइम हो रहा है 12:30 और वहाँ पे 3 बज रहे हैं। तो ऐसा कुछ है भाई, यहाँ पे जैसे ही आप आओगे चाइना टाइम शो करने लग जाएगा, इवन चाइना का नेटवर्क आ जाता है आपका। और उससे एक चीज़ नुकसान भी होती है, अपना फ्लाइट मोड पे फ़ोन नहीं करा होगा तो जितने फ़ोन में अमेरिकन ऐप होंगे या इंटरनेशनल दूसरी कंट्री के ऐप होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। चाइनीज़ ऐप खुले रह जाएंगे, बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे। यूट्यूब डिलीट हो जाएगा और इंस्टाग्राम डिलीट हो जाएगा, काफ़ी सारे ऐप डिलीट कर देंगे वो। तो पहले से ही अपना फ्लाइट मोड पे डाल के आना ताकि आपको ऐप्स डिलीट ना हो। इसी वजह से मैंने पहले फ्लाइट मोड में डाल दिया था, नहीं तो यूट्यूब उड़ जाता, अपलोडिंग में दिक्कत आती और फिर से आईडी खोलते मेहनत करनी पड़ती। लगभग 10-15 ऐप तो डिलीट हो ही जाएंगे जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो वो सारे ऐप्स अमेरिकन हैं या दूसरी कंट्री के हैं जो चाइना अपने यहाँ बैन करके रखा हुआ है चाइना ने। चलते हैं अब नीचे की तरफ बाइक उठाते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी मौसम बिगड़ने वाला है। लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है, स्नोफॉल भी होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी टेम्परेचर और गिर जाएगा, समवेयर अराउंड -5 डिग्री यहाँ पर अभी टेम्परेचर है। रात के टाइम पे यहाँ पे -10 तक भी जाता है टेम्परेचर, काफ़ी ठंडा हो जाता है भाई। तो आ चुके हैं हम अपनी बसंती के ऊपर भाई और मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा है इस वक्त। तो अपन अपना कैमरा बंद करके फटाफट वापसी की तरफ निकल रहे हैं। इवन अपन रास्ते में कैमरा भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आर्मी एरिया था। जब मैं आया था मैंने आपको बताया 3-3.5 किलोमीटर एरिया में उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि आप कोई भी वीडियो नहीं लोगे। उनको पहले से पता लगा था मैं यूट्यूबर हूँ कि मैंने आगे नाम लिखा हुआ ना, इसलिए तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था वीडियो मत लेना। वहाँ मैंने वीडियो नहीं लिया भाई। तो जाते समय भी वही रास्ता आएगा तो वहाँ पे वीडियो नहीं लेना है। बाकी अभी मैंने तो लगभग सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था यहाँ पे, एक टाइम वर्थ है आपका ज़रूर आना सिक्किम में। अगर आप आ रहे हो तो नाथुला जरूर आना। नाथुला में काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। आर्मी के जितने ही पर्सन है यहाँ पे खुल के आपके साथ बातें करेंगे। फ्रेंडली बॉर्डर है, हंसते खेलते हुए आपको चाइनीज आर्मी ऑफिसर्स भी देखने को मिलेंगे। काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। हालांकि इन्हें हंसते हुए देख के ये मत समझना ये बहुत अच्छे हैं, ये हैं ये बुरे ही दिमाग से, क्योंकि दिमाग लगा के चीजें हड़पते हैं। ज्यादा खतरनाक लोग हैं ये। चलो भाई चलते हैं वापसी की तरफ, मिलते हैं कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर यहाँ पे देखा है तो सब्सक्राइब करके जाना अगर चैनल पे नया है तो।